तो सलमान ने अभिनव से कहा कि रुबीना के माउथ पीस ना बने, आप बीच में ना कूदे, सवाल रुबीना से पूछा गया है तो जवाब भी मैं रुबीना से ही लेना चाहूंगा। तो रुबीना ने कहा कि सर इजाज ने मनु से कहा था कि ये जस्मीन और रुबीना कलर्स के फेस हैं, तो ये लोगों का आगे बढ़ना तो ये स्वाभाविक है, ये गेम में आगे जाएंगे। और राहुल महाजन ने भी कहा था कि जिस दिन अभिनव जाएगा रूबी का गेम समझ आएगा। और निक्की के लिए भी अछूत वाला वर्ड एजाज लेके आए थे और राहुल महाजन से भी ये चीज एजाज ने कही थी। तो ये जो भारी भरकम वर्ड यूज करते हैं, तो एली से पूछा गया कि क्या एली आप इस चीज से एग्री करते हैं। तो जो आपने रुबीना की स्पीच सुनी है, रुबीना ने जो पूरी एक स्पीच दी, मैंने तो आपको एक बस एक लाइन में बताया है, लेकिन रुबीना ने बहुत बड़ी स्पीच दी थी वहां पे। तो एली से पूछा कि आप इस चीज से सहमत हैं, जो स्पीच आपने सुनी है, तो इसमें क्या इसमें फॉल्स नैरेटिव है। तो एली ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऑडियंस को जैसे आप दिखोगे वैसे वो आपके बारे में सोचेगी। इतने सारे कैमरे घर में लगे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ हाइड हो रहा है, आपकी जैसी पर्सनैलिटी बाहर जा रही है लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे। और उस पे सलमान ने पूछा कि कौन कौन एली की बात से एग्री करते हैं, क्योंकि मैं एग्री करता हूं। तो उस पे सबसे पहले रुबीना ने एग्री किया। तो सलमान ने कहा कि रुबीना सबसे पहले आपका हाथ खड़ा हुआ है, तो उसके मतलब इस चीज का ये मतलब है कि आप खुद गलत हो, आपका पॉइंट ही गलत है। जब आप हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप उस चीज में एग्री कर रहे हो, तो मतलब आपका पॉइंट ही गलत है। कोई फॉल्स नैरेटिव कैसे बना सकता है जब आप एक 200-250 कैमरों के बीच में जो सारी फुटेज आपकी बाहर जा रही है, आप जो बातें कर रहे हो वही। अब वैसे उसमें तो ऐसा है नहीं कि कोई डबिंग करके आपका कुछ आपने सही बोला और उसको गलत करके बाहर दिखाया जा रहा है। उसके बाद सलमान ने बोला कि किसी के कहने से किसी की छवि खराब नहीं होगी। और रुबीना न्यू टर्म लेके आए हो घर में बिग बॉस के इतिहास में, फॉल्स नैरेटिव, कि कोई मेंबर दिल खोल के अपनी बात भी नहीं कह पाएगा। वो यही सोचेगा कि कहीं ये चीज तो नहीं मैं कह रहा हूं, ये इसको भी फॉल्स नैरेटिव तो नहीं बोला जाएगा घर में। तो रुबीना किसी की एजुकेशन के बारे में बोलती है तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अभिनव मेकर्स के बारे में बोलता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इजाज जब कहता है कि राखी के साथ भेदभाव कर रहे हो तो मतलब ये फॉल्स नैरेटिव है। एंड आप लोगों को लगता है कि वी टू आर एबव ऑफ ऑल, मतलब हम दो सिर्फ सबसे ऊपर हैं, हम ज्यादा एजुकेटेड हैं, हम ज्यादा सेंसिबल हैं, बाकी किसी को घर में कुछ नहीं पता, अनपढ़ गंवार भरे पड़े हमारे साथ। तो जैस्मिन से पूछी रहा है तो वो एग्री करी रुबीना से कि मेरे अंगने वाले टास्क में जो कहा था कि हम कलर्स के फेस हैं, एजाज ने स्टार्ट नहीं किया था, जस्मीन आपने किया था। सलमान ने कहा कि मेरे अंगने में जो टास्क एक हुआ था उसमें आपने कहा था हम कलर्स के फेस हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कलर्स के साथ आगे और भी काम करेंगे, हमने बहुत काम किया है। तो वो चीज एजाज ने नहीं, जस्मीन आपने खुद स्टार्ट की थी। उस पे जस्मीन वहां डामाडोल नहीं, सर वो सिचुएशन ऐसी वैसी कुछ भी। तो रुबीनव आपका ओपिनियन और कोई मायने नहीं रखता आपके लिए, ये वहां पे सलमान ने कहा। यू लुकिंग लाइक अजीब रुबीना, इस पे थोड़ा ध्यान दो, मैं हर बार जो तुम्हें कह के जाता हूं इस पे थोड़ा ध्यान दो। उसके बाद सलमान ने कहा कि मेकर्स वर्ड इतना इस्तेमाल पहली बार हुआ है इस घर में, मेकर्स ने ये कर दिया। कुछ भी घर में होता है तो ये जो क्रिएटिव्स हैं उन्होंने कर दिया, मेकर्स ने कर दिया, बिग बॉस ने कर दिया, और चैनल को भी आप नहीं छोड़ते कि कलर्स वालों ने कर दिया। तो उसके बाद बात हुई जो नॉमिनेट हुए हैं, जो नॉमिनी थे, कि मेकर्स ने हम लोगों को जानबूझ के नॉमिनेट किया। तो एली से पूछा गया कि एली, फिर एली एकदम से पलट गया, नहीं नहीं सर मैंने कब कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कि तो फिर सलमान ने रीजन देना शुरू किया कि एक रीजन ये हो सकता है कि आपके ग्रुप वाले, जो आपका एक ग्रुप बना है उसको वीक बनाना चाहते हैं बिग बॉस खुद, मतलब मेकर्स। और अब इससे मेकर्स को क्या फायदा होगा और शो को क्या फायदा होगा ये आप मुझे बताओ। या फिर आप सोच रहे हैं कि हमारी वजह से रेटिंग आती है तो नॉमिनेट हुए तो टीआरपी बढ़ जाएगी, एक रीजन ये हो सकता है। और फिर या आप इतने इतने इंपॉर्टेंट हो तो फिर हम चैलेंजर्स को क्यों लाते,
ये हम वहां पे सलमान ने कहा। और शायद ये भी लगा हो कि राखी को बचाना है, और ये भी लगा हो कि आप नॉमिनेट हुए तो कंटेंट दो और आलू एप्पल ना छीलो, ऐसा कुछ वहां पे सलमान ने कहा था। हो, और आज के एपिसोड के बाद क्या बोलोगे आप कि मैंने किसको पंप किया है? पंप शब्द जो घर में होता है कि सलमान ने इसको पंप किया या इसकी तारीफ की तो ये चढ़ गया, फुटेज ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जमूरा वर्ड पर बात आई तो जमूरा वर्ड पर जब बात आई तो सलमान ने कहा कि ये चीज मैंने राहुल को सिर्फ रियलाइज कराने के लिए यहाँ पे बोली थी कि किसी के जमूरे मत बनो, अपना गेम खेलो, तुम्हारी गेम खराब हो गई है। वहां पे फिर से राहुल को सलमान ने समझाया कि राहुल तुम्हें अपनी गेम पर अभी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और निकी ने फिर से बोला कि ये मेरे को बैंगन बोला, मेरे को बैंगन बोलता है। सलमान ने चुप करा दिया, निकी सबको आप भी बहुत कुछ बोलती हैं। तो उसके बाद सलमान ने आरशी के लिए कहा कि अगर आरशी की नकल मैं करूं तो उसके बाद फिर राहुल और अभिनव क्या आप लोग भी करोगे? अगर वो चीज मैंने बोली है तो आप लोग भी क्या सेम करोगे घर में? जबकि मैं बोल के जाता हूं कि वीकडेज में वीकेंड पर जो भी हुआ उस चीज के बारे में किसी को अगर मैं कुछ कहता हूं तो उस चीज के बारे में उसको सताया ना करो, उस चीज के बारे में टॉन्ट ना मारा करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल के लिए कहा कि तुम्हें अपनी गेम पर ऑफ वर्क करने की जरूरत है क्योंकि तुम्हारा गेम खराब हो रहा है। उसके बाद आरशी का नंबर था। आरशी, क्या आपकी जुबान साफ है? पहले तो आपकी सिर्फ जुबान चल रही थी जो कि बिल्कुल खराब है, लेकिन अब आपके हाथ भी चलना शुरू हो गए हैं। तो घर की चीजें तोड़ना, और अगर उस पर आपको कोई समझाए मैं थूक दूंगी, मैं थूकती हूँ तुम पे, तो क्या आपकी जुबान साफ है? फिर आपने घर की चीजें तोड़ी, जब आपको कोई समझाता है तो आप उस पर चढ़ जाती हैं। आपका मेन ये है कि आपका सर्कल कैसे घूमता है कि आप पहले दोस्ती करती हो, पहले उनके पॉइंट्स जान लेती हो, ठीक है, पहले घुस लेती हो, उसके बाद उनसे लड़ाई करती हो, फिर उसके बाद दोस्ती बेइज्जती माफी, फिर दोस्ती बेइज्जती माफी। आपका सर्कल ऐसे घूमता है, जो आपको सपोर्ट करता है आप उसी के साथ भिड़ जाती हो। उसके बाद बारी थी एमपीएल कॉलर ऑफ द वीक की। तो सवाल आया था एली के लिए, जो कि सलमान ने कहा कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये भी कलर्स वाला ही कोई है, ये कलर चैनल से ही है, कि जब आपको नॉमिनेट किया तो आपने बोला कि मेरा काम खत्म हो गया घर में और अब मुझे जाना चाहिए या मैं चला जाऊंगा। तो क्या ये शो स्क्रिप्टेड है? क्या आप लोग पहले से डिसाइड करके आते हो और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हो यहाँ पे? तो ये चीज अली से पूछी। अली को वहां पे समझ नहीं आ रहा था कि यार क्लियर भी क्या करूं, क्योंकि उसने सच में ये चीजें बोली हैं। तो अली ने जैसे तैसे अपना जवाब दिया, और उसके बाद सलमान ने कहा कि हाँ आप लोगों को लग रहा होगा कि कलर्स की तरफ से ही ये चीज आई है। और उसमें जो एली अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहा था उसमें रश्मि की बात, जो रश्मि आई थी वो भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात लेके आया। तो सलमान ने कहा कि अपना जवाब दो। तो बीच में सोनाली जी, जब सलमान ने कहा कि चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, तो सोनाली जी बीच में आके टपक गई कि सलमान जी आपने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहे हो पिछले 2 हफ्ते से, जब से मैं आई हूं आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। सलमान ने बोला जब आप गलत जाओगी तो आप एली से जरा सीखो, और एली मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम इन्हें जरूर सिखाओगे कि गलत कैसे जाता है। जब आप गलत जाओगी तो मैं आपके बारे में भी बोलूंगा। उसके बाद सारे घर वाले बेडरूम एरिया में गए, और सलमान ने जो बेड झाड़ा था, सलमान जो बेड बना के आए थे, सब उसको छू रहे थे। मैं इसको एक बार छू लूं। और राखी तो मतलब एकदम दूसरी दुनिया में थी। सलमान जी आपने मेरा बेड बनाया, सलमान जी मैं कितनी खुश नसीब हूं, अब ये चादर मैं नहीं बदलूंगी। तो इस तरह से वो वहां पे जैसे कि वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं वैसे ही कर रही थी। और सबसे शॉकिंग जो इविक्शन हुआ है, वो इविक्शन जो एक उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया, क्यूरियोसिटी और ज्यादा थी यार कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। जो फ्रीज रिलीज वाली चीज थी उस चीज से उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया, और ज्यादा मिस्टीरियस बनाया गया। तो घर से जा चुकी हैं जैस्मीन भसीन, और इस चीज के बारे में भी बताऊंगी मैं आपको कि क्या वापस आएंगी या नहीं आएंगी। इस चीज के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लेकिन यार बहुत इमोशनल, बहुत सैड इविक्शन हुआ वो, क्योंकि सलमान खुद रो पड़े, और वैसा ही वहां पे कुछ सीन ही वैसा बन गया था कि सारे ही रो रहे थे। मतलब एली ने जिस तरह फुट फुट कर एली रोया है ना,
अरे यार एली क्यों इतना रो रहे हो, घर से बाहर ही जा रही है वो, लाइफ से बाहर थोड़ी जा रही है तुम्हारे। लेकिन एली का एक ही पॉइंट था वहां पे कि मैं जस्मीन के लिए घर पे आया था तो मुझे जाना चाहिए था, जस्मीन क्यों गई। और जस्मीन का भी एक ही पॉइंट था कि पिछली बार एली मेरे लिए घर से बाहर गया था, मेरे लिए आया था, गया भी मेरे लिए था, तो इस बार मैं नहीं चाहती थी कि एली घर से बाहर जाए। तो एक बहुत शॉकिंग इविक्शन हुआ है क्योंकि सबको लग रहा था कि टॉप 5 में जस्मीन का नाम होगा। अभी तक जो जैसा शो चल रहा था सबको यही था कि रुबीना एंड जस्मीन तो टॉप 5 तक तो जाएंगे। अब विनर कौन बनेगा वो तो नहीं पता, लेकिन ये जो शॉकिंग चीज हुई है इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, बेल आइकन दबा दिया करो, कर दिया करो, क्या जाएगा तुम लोगों का, प्लीज। तो आगे बात करते हैं जैस्मीन भसीन के बारे में। बाहर गई हैं, अंदर है, होटल में है, सिगरेट रूम में है, कहाँ है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू।